स्टूडेंट, अगर आप भी क्लास 12th में हैं या फिर 10th में और बोर्ड एग्जाम 2023 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो यहाँ पे बचे हुए 1-2 महीने में हम किस तरीके से क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं कि हम केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर कर सके, तो वो सारे पॉइंट मैं आपको आज की इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। स्टूडेंट, वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए जो हमारी केमिस्ट्री है इसको मैंने 4 पार्ट में क्या किया है, ब्रेक करके दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक एक पार्ट को अच्छी तरीके से डिटेल में समझेंगे। सो स्टूडेंट, सबसे पहला हमारा आता है थ्योरी। ठीक, क्या आता है? थ्योरी। ठीक, हमारे केमिस्ट्री में होता है थ्योरी का भी पोर्शन। उसके बाद आ जाते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। ठीक है, फॉर्मूला। ठीक, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। उसके बाद आ जाता है हमारा न्यूमेरिकल। ठीक, जो कि हमारा फॉर्मूले से ही न्यूमेरिकल लगता है, तो न्यूमेरिकल्स। ठीक, और स्टूडेंट उसके बाद जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट वो आ जाता है हमारे पास रिएक्शन। ठीक, क्या आ जाता है? रिएक्शन। सो स्टूडेंट, आप सभी को पता हो कि इन 4 चीजों से मिलकर हमारा पास बनता है केमिस्ट्री। ठीक है, तो डिटेल में बात करेंगे एक एक पॉइंट पर। ठीक, सो स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे केमिस्ट्री को 4 पार्ट में इसलिए डिवाइड किया क्योंकि आप लोग को लगता है कि केमिस्ट्री यार बहुत ज्यादा हवा बना कर रखे हैं, यानी कि बहुत ज्यादा आप लोग को लगता है इसका लोड लेने लगते हैं, तो इसीलिए आप इसको पार्ट पार्ट में समझेंगे ना तो आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो जरा इसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आ जाता है थ्योरी का पोर्शन। स्टूडेंट, तो थ्योरी के लिए आपको करनी क्या है, एक प्रॉपर नोट्स बनानी है। ठीक है, अब आपका थ्योरी के पोर्शन से जैसे आपका पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट, दूसरा सॉल्यूशन, तीसरा केमिकल काइनेटिक्स, इस तरीके से जो चैप्टर्स हैं उसके आप क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट। अब आपके पास ज्यादा समय नहीं कि आप पूरा सिलेबस पढ़ेंगे। ठीक है, विद इन 1 मंथ या 2 मंथ, यानी कि मिला जुला अगर आपके पास 60 दिन है, या मान के चलिए 2 महीने, तो 60 दिन आपके पास बचे हुए हैं। सो स्टूडेंट, इस बीच में आप क्या करना है, तो आपको देखिए आपको पूरा सिलेबस तो नहीं पढ़ना है। अगर आप पूरा सिलेबस पढ़ने जाएंगे तब आपका क्या होगा, बहुत ज्यादा समय जा चुका है, अब आप पूरा सिलेबस को भी कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट जो थ्योरी होती है जिस पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको पढ़नी है। तो सर इंपॉर्टेंट थ्योरी हमें पता कैसे चलेगी, कौन सी थ्योरी इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं इंपॉर्टेंट है? इसके लिए आती है हमारे पास अनसॉल्व। तो सर अनसॉल्व क्या होता है? अनसॉल्व देखो वो होता है जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के, आपको मान लीजिए 5 से 10 साल के प्रीवियस ईयर के उसमें क्वेश्चन पेपर दिए होते हैं। ठीक है, उससे आप क्या करेंगे, पता लगाएंगे कि देखिए आपका कौन सा थ्योरी, मतलब कौन सी थ्योरी से क्वेश्चन आपके लगातार रिपीट किया जा रहा है। स्टूडेंट, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं और इस वीडियो में फिर से बता दूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो पेपर बनता है, चाहे वो किसी भी स्टेट लेवल का हो, वहां पर 80% जो क्वेश्चन होते हैं ना, 80% वही प्रीवियस ईयर के घिसे पिटे क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। आप देखेंगे जो क्वेश्चन 2012 में आया है वही क्वेश्चन 2013 में भी आया और वही क्वेश्चन 2014 में भी आया। तो यानी कि 80% जो क्वेश्चन होते हैं आपके वही पुराने घिसे पिटे क्वेश्चन दिए जाते हैं, 20% क्वेश्चन आपके नए बनाए जाते हैं। और ये नया क्वेश्चन आपके आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता, आपके सिलेबस से ही होता है और वही सारे क्वेश्चन होते हैं, बस उसको थोड़ा सा चेंज करके पूछा जाता है। ठीक है, सो स्टूडेंट इस बात को याद रखिएगा, इसीलिए प्रीवियस ईयर का सेट लगाना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो थ्योरी के लिए आपको करना क्या है, इसके लिए बनानी है एक नोट्स जो कि प्रॉपर होनी चाहिए। नोट्स में आप वही लिखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट थ्योरी है और इंपॉर्टेंट चैप्टर से, मतलब थ्योरी का पोर्शन, वो आप सब क्या करेंगे, लिखेंगे। और कहां से लिखेंगे, आपको अनसॉल्व खरीद लेनी है, आपको वो मार्केट से आपको 30 से 40 रुपए में अवेलेबल आप हो जाएगा आपको। ठीक है, सो स्टूडेंट थ्योरी का पोर्शन आप इसी तरीके से क्लियर करेंगे। थ्योरी पे ज्यादा ना बात करते हुए अब चलते हैं फॉर्मूले वाले कॉन्सेप्ट पे। तो फॉर्मूले पे आपको क्या करना है, फॉर्मूले की आपको बनानी है एक लिस्ट। क्या बनानी है, फॉर्मूले की एक बनानी है लिस्ट। सर लिस्ट में आप वही फॉर्मूले लिखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, जिस पर बेस्ड आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ठीक है, फॉर्मूले आप वही लिखेंगे जिस पर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। जैसे अगर मैं सॉल्यूशन में बात करूं तो मोललता, नॉर्मलता, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सारी क्या है, इस सभी को आप क्या करेंगे, नोट करेंगे। और सर नोट करने के बाद इसकी देखिए एक लिस्ट बनाइए, मतलब लिस्ट में आप इंपॉर्टेंट फॉर्मूले तो नोट कर लिए। अब नोट करने के बाद ये नहीं करने बैठ जाइए कि बैठ के लिस्ट को ले लिया
बैठ कर आराम से रटे पड़े हैं, उसको रटना नहीं है। बस एक काम करो कि फॉर्मूले की एक लिस्ट बना लो, उस पे इंपॉर्टेंट क्या करो, फॉर्मूले लिख लो, बस इतना काम करो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे अगर आओगे न्यूमेरिकल वाले पॉइंट पे, तो आप फॉर्मूले को कैसे याद करोगे ये ट्रिक को समझो। फॉर्मूले को याद करने का देखो, कोई भी फॉर्मूला, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे वो मैथ का ही क्यों ना हो, ठीक है, फॉर्मूले को अच्छी तरीके से लॉन्ग टाइम तक याद करने का एकमात्र तरीका है कि उसी फॉर्मूले पर बेस्ड, मान लीजिए आपका एक फॉर्मूला है, कोई सा भी फॉर्मूला है, ठीक है, तो उस फॉर्मूले को अगर आपको याद करना है तो आप रट तो लोगे, रटा हुआ, लेकिन आपको मात्र 2 से 3 दिन या फिर मिला जुला मैक्सिमम जाएगा तो एक महीने याद रहेंगे, ठीक है। तो देखो आपको करना क्या है, जैसे एक फॉर्मूला आपने लिया, अब उस पर बेस्ड आप 10 क्वेश्चन लगा लो, मैं 100% बता दूं आपको, वो फॉर्मूला आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। उसी फॉर्मूले पर बेस्ड आप मतलब मिनिमम आप 10 क्वेश्चन अगर लगा लेते हो तो आपको वो फॉर्मूला हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और इससे 2 फायदे होंगे आपके, फॉर्मूला भी आपको याद होगा, आप न्यूमेरिकल लगाओगे तो आपकी न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस होगी कि इस फॉर्मूले पर बेस्ड अगर न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो हम इजीली कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल बढ़िया तरीका है यार। तो रटने से अच्छा यही है कि फॉर्मूला को लिखो, उसी फॉर्मूले पर बेस्ड देखो कि आपके चैप्टर में कितने सारे आपके न्यूमेरिकल्स हैं, उसको सॉल्व करो। अब न्यूमेरिकल वाले पॉइंट पे आ जाते हैं। जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठेंगे सर, तो आपको करना क्या है, इसकी जो लिस्ट बनाए हो ना, इसको साथ में लेके बैठना है, ठीक है। अब न्यूमेरिकल लगाना कैसे है सर, न्यूमेरिकल लगाना है इजी टू हार्ड, ठीक है। ये नहीं कि आप देखो, मैं आपको हर वीडियो में बताते भी आता हूं कि न्यूमेरिकल लगाने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आपको क्या करना, जब भी आप न्यूमेरिकल देखिए, आप चैप्टर पढ़ लीजिए, मान लीजिए आप पहला चैप्टर पढ़ लिए, पूरा कंप्लीट पढ़ लिए, अब इसके बाद आता है न्यूमेरिकल का पोर्शन, आपको न्यूमेरिकल लगाना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो इजी न्यूमेरिकल जाइए जिसमें बिल्कुल बेसिक हो, और इजी न्यूमेरिकल आप सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पे नहीं जाएंगे, पहले आप एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आपके बुक में एग्जाम्पल्स दिए रहते हैं न्यूमेरिकल्स के, आप उसको समझिए कि ये किस तरीके से सॉल्व किया है, और उसी तरीके से इजी एग्जाम्पल को देखिए, फिर उससे थोड़े टफ एग्जाम्पल्स को देखिए, फिर आइए क्वेश्चन पे। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल देखो इसीलिए आपको दिया रहता है कि आपको थोड़ा आइडिया लग सके कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो इसीलिए एग्जाम्पल दिया रहता है। तो आपको क्या करना है, एग्जाम्पल पे भी फोकस करना है। ये नहीं सोचिएगा कि सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन लगाएंगे और क्वेश्चन ही पूछा जाता है। कभी कभी डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में आपके बुक का जो एग्जाम्पल क्वेश्चन होता है ना, एग्जाम्पल, वही आपके डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो एग्जाम्पल को भी हल्के में मत लीजिएगा, एग्जाम्पल के भी क्वेश्चन आप उतना ही लगाएंगे जितना कि आपको क्वेश्चन बुक में पूछा गया है। सो स्टूडेंट, न्यूमेरिकल का पार्ट को आप ध्यान में रखेंगे। ये दोनों ही पार्ट जो आपके न्यूमेरिकल और फॉर्मूले का पार्ट है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से तैयार रखना, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल आपका पूछा जाता है 15 से 20 नंबर का, 15 से 20 नंबर का केमिस्ट्री के पेपर में आपको बता रहा हूं, 15 से 20 नंबर का न्यूमेरिकल का पार्ट होता है। तो इसको अच्छी तरीके से क्लियर कर लेते हैं। अब आता है लास्ट हमारा, जो कि है रिएक्शन। रिएक्शन के लिए क्या करना है, आप क्या करो, कम से कम आप 30 से 40 रिएक्शन ऐसे नोट करो जो कि लगातार पूछे गए हैं कई बार, ठीक है। वो सब कहाँ मिलेंगे, उसी अनसॉल्व से आपको मिलेंगे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपको अनसॉल्व पेपर खरीद लेना है, मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाएगा, इजी आप वहां से जाकर खरीद सकते हैं। तो उससे आप क्या करेंगे, 30 से 40 आपको क्या करना है, सबसे पहले तो रिएक्शन के नाम लिखना, जैसे आपका एल्डोल संघनन, जो आपकी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन होती है, जैसे कैनिजारो, एल्डोल कंडेंसेशन, जैसे कि अभी मैंने रिसेंट पे इस पे अपलोड किया है वीडियो, जिसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके 4 आपके रिएक्शन को मैंने बताया हुआ है। नेमिंग रिएक्शन है ये सारे, तो इनको आप तैयार करेंगे। और प्लस आपको इस तरीके से भी पूछा जाता है रिएक्शन में कि कैसे प्राप्त करें, आपको एक मतलब कोई ऐसे कंपाउंड दे दिया जाएगा, उससे किस तरीके से प्राप्त करें, ऐसे गोज टू लगा के आपको क्या करना रहेगा, वहां पे बनने वाला प्रोडक्ट लिखना रहता है। तो इस तरीके के भी मतलब इस तरीके के भी रिएक्शन पे आप अपनी पकड़ बना कर रखेंगे। इन सभी की मतलब देखिए आपको क्या किया जाएगा, मैं इस पर भी वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी में होती है, रिएक्शन को। और रिएक्शन बैलेंस करने की बात करें स्टूडेंट, रिएक्शन बैलेंस करना तो आपको क्लास 9th या 10th में ही सिखा दिया जाता है। तो अगर आपको नहीं भी आता है तो वो भी मैं आपको आने वाली वीडियो में सिखाने वाला हूँ स्टूडेंट। इस तरीके से आप याद रखिएगा। और एक पॉइंट यहाँ पे हमारा मिस हो रहा है, जो कि हमारा आता है IUPAC, ठीक है। IUPAC नॉर्म
नॉमेनक्लेचर, इसको भी आप तैयार करिएगा क्योंकि इस पर बेस्ड आपके मैक्सिमम मतलब 5 नंबर के क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। इसको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, इस पर भी बेस्ड आपके न्यूमेरिकल मतलब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इतने सारे पॉइंट थे। थ्योरी को आप तैयार करेंगे, फॉर्मूले की लिस्ट बनाएंगे। थ्योरी के लिए आप नोट्स बनाना मत भूलिएगा, नोट्स बनाइए और उसमें वही सारी थ्योरी लिखिए जिसमें आपका क्या है, जिस पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और फॉर्मूले की एक लिस्ट बनाइए, इसको मत भूलिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिस्ट को लेकर बैठिएगा मत कभी भी याद करने के लिए। लिस्ट को आप लेकर तभी बैठेंगे जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाएंगे। उस लिस्ट पर यहाँ पे मान लीजिए आप उस लिस्ट में 20 फॉर्मूले लिखे, तो उस 20 फॉर्मूले पर आपको क्या करना है, मतलब एक एक फॉर्मूले पर आपको कम से कम 10-10 क्वेश्चन को तो सॉल्व करने ही करने। इसी तरीके से आपका वो फॉर्मूले सारे याद हो जाएंगे, आपके पकड़ भी हो जाएगी न्यूमेरिकल्स पे कि न्यूमेरिकल्स को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। और बात करें रिएक्शन में, कुछ नेमिंग रिएक्शन ऐसी होती हैं जिनको आपको नोट करना है। और मैं आपको बता दूं, इस पर मैंने अभी रिसेंट में वीडियो अपलोड किया जिसमें मैंने 4 इंपॉर्टेंट बताए हुए हैं रिएक्शन, उसको जाकर आप देख लीजिए। आने वाली वीडियो में इसी तरीके के मैं आपको और भी रिएक्शन प्लस इस पर बेस्ड आपको केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको कराने वाला हूँ। तो करना क्या, आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखना है, जिससे कि आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी, आप अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर सकते हैं स्टूडेंट। आई होप कि मैंने आपको जितने भी पॉइंट बताए आपको सारे समझ में आएंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।